हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। चल रहा आपका यहाँ पे पैरामाउंट बुक। आज इसका ये प्रपोजिशन चैप्टर का डे 4 है। अभी इसके 3 पार्ट्स में मैं कुछ टॉपिक करा चुका हूँ प्रपोजिशन का। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसको हम लोग एक ही वीडियो में पूरा कवर कर देंगे, तब आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप इसको पार्ट में पढ़ते रहिएगा। कंप्लीट बुक सोल्यूशन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको कंप्लीट बुक का सोल्यूशन देखने को मिलेगा सभी बुक्स का। बच्चों कह रहा है कि एट और इन में डिफरेंस। अब देखिए बच्चों ध्यान से, एट का इस्तेमाल अगर मैं यहाँ की बात करूँ छोटे स्थानों के लिए, और इनका इस्तेमाल बड़े स्थानों के लिए करते हैं। नॉर्मली बच्चों फिर भी मैं आपको बता दूँ, आप तब तक ऐसा कंपैरिजन नहीं करेंगे जब तक ये दोनों एक साथ ना आ जाएं। अगर ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो आप हमेशा इनका इस्तेमाल करेंगे। जब दोनों एक साथ आ जाएं छोटा बड़ा, तब आप लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे कहाँ एट लगाना है, कहाँ इन। लाइक अगर मैं कहने लगूँ कि आई लिव इन सहारनपुर, मैं सहारनपुर में रहता हूँ, तो गैस यहाँ पर अभी सहारनपुर ही बड़ा है, छोटे का यहाँ पे क्लियरिफिकेशन हुआ नहीं है। अगर मैं सहारनपुर की जगह की बात करने लगूँ, आई लिव इन लेबर कॉलोनी, यहाँ पर अभी लेबर कॉलोनी ही छोटा बड़ा है, यहाँ पर बड़े छोटे की कोई बात हुई नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ पे कहूँ कि आई लिव एट लेबर कॉलोनी इन सहारनपुर, अब ये बात सही है। अब सहारनपुर का आगे लेबर कॉलोनी छोटा है यहाँ पे, तब आप लोग ये कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें सिंगल की, तो कोई कंपैरिजन आप यहाँ पे नहीं कर सकते जब तक कोई वर्ड ना आ जाए। तो बच्चों इन भी छोटे स्थानों के लिए आएगा और एट भी आएगा, लेकिन अगर अकेला आ रहा है तब, दोनों एक साथ आ रहे हैं तब नहीं। नॉर्मली बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल विलेज के लिए भी करते हैं। आई लिव इन अ विलेज, मैं गांव में रहता हूं। लेकिन बच्चों अगर गांव को नाम दे दिया गया हो, लाइक मान लीजिए गांव को नाम दे दिया है, किसी भी गांव का नाम, जिस भी गांव में आप रहते हैं, तब आप लोग एट का इस्तेमाल करेंगे। आई लिव एट, नॉर्मली मुझे गांव के नाम को याद नहीं है इसलिए मैं कुछ भी लगा रहा हूं, बलिया विलेज, मैं बलिया विलेज में रहता हूं। तो बलिया कोई गांव का नाम है, उससे पहले हमने क्या लगाया, एट। यानी कि बच्चों अगर गांव से पहले लगाना हो, यानी कि विलेज से पहले लगाना हो, तब तो आप लगाएंगे इन। लेकिन अगर गांव का नाम दे दिया गया हो, तब आप लोग लगाएंगे बच्चों एट। क्या लगाएंगे आप लोग, एट। यस, सिंपल सा फंडा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा फंडा है ये। बाकी मैं आपको बता दूं बच्चों, प्रपोजिशन के एक बिल्कुल क्लैरिफिकेशन के साथ में नोट्स अगर आपको बाय करने हो तो आप हमारे नोट्स बाय कर सकते हैं विद वीडियो सोल्यूशन। 49 रुपीज़ में पूरा कंप्लीट टॉपिक मिलेगा आपको प्रपोजिशन का 11 वीडियोज़ में, और पूरे के पूरे PDF नोट्स मिलेंगे आपको, बहुत शानदार तरह से लिखा गया और समझाया गया। खूब अच्छा चैप्टर आपका ये है, वहाँ से प्रिपरेशन आपका पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। बाकी बुक से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आप उसको देखते रहिएगा। कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, ये दो वर्ड्स जो हैं आपको बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं। ये एज ए कंजक्शन आपको कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि ऐसे ही वर्ड आपको क्या है, ऑल दो और इवन दो भी काम करते हैं। लेकिन बच्चों ऑल दो इवन दो आपका प्रॉपर कंजक्शन है, ये कंजक्शन नहीं है। ये आपको वहाँ पर आकर के दुखी कर सकते हैं वर्ड बच्चों, दोनों के दोनों। सो कई बार बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ऑल दो, इवन दो। लेकिन बच्चों ध्यान रखें, ये आपका एक प्रपोजिशन है, और ये प्रपोजिशन जो होता है बच्चों, ये कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट की तरह या कंजक्शन की तरह काम नहीं कर सकता। यानी कि इसके बाद में सब्जेक्ट नहीं आ सकता, वर्ब नहीं आ सकती, यानी कि इसके बाद में पूरा सेंटेंस नहीं आ सकता, ये ध्यान रखें। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, यहाँ पे मैं ही फेल्ड। अभी दो सेंटेंस है बच्चों, उसने मेहनत करी वो फेल हो गया। अब मुझे इसको जोड़ना है बच्चों, तो कंजक्शन जोड़ना होगा, तो ऑल दो ही वर्कड हार्ड यट ही फेल्ड, फिर भी वह फेल हो गया। अगर मुझे प्रीपोजिशन जोड़ना होगा तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। अगर मुझे प्रीपोजिशन जोड़ना होगा तो मैं कुछ इस तरह जोड़ूंगा, जो इसके बाद वाला पार्ट होगा उसमें वर्ब नहीं आनी चाहिए बस, जो कि यहाँ पे नहीं आई है। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत के बावजूद भी वह फेल हो गया। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए कि कब कंजक्शन लगाएं, कब प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मीनिंग को देख करके नहीं लगा, तो कुछ भी सकते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता है चाहे आप कंजक्शन लगा दें चाहे प्रीपोजिशन।
फ़र्क इस बात से पड़ता है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन सही होना चाहिए। लाइक अगर आप कंजक्शन वाला वर्ड लगा रहे हैं तो वहाँ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चाहिए। अगर आप प्रपोजिशन वाला वर्ड लगा रहे हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों की जरूरत नहीं है, वहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस आपको पता करना होगा बच्चों। ये सब चीज़ें आप लोग एक्सपीरियंस से सीखेंगे, प्रैक्टिस से सीखेंगे, जो आपको करनी होगी किरण बुक से बच्चों। किरण बुक से आप कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये 3 टॉपिक जरूर करें। ज़्यादा अच्छा होगा, आपका ग्रामर लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों। ये 16,000 बुक से, किरण बुक से हम लोग टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसका प्राइस है बच्चों 99 रुपीज़ पर टॉपिक। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आप दिवाली तक लेते हैं तो उसका प्राइस है 75 रुपीज़ पर टॉपिक। यस गैस, दिवाली के बाद फिर से वापस 99 रुपीज़ हो जाएगा। क्या कह रहा है बच्चों, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बाद भी वह फेल हो गया, ही फेल्ड। बच्चों यहाँ पर ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों को इक्वली कहूँगा मैं। लेकिन बस क्या है कि डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आता है और इन स्पाइट ऑफ कभी अकेला नहीं आता है। तो यहाँ पर मीनिंग सेम ही रहेगा। डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, मतलब पैसा होने के बावजूद भी वह खुश नहीं है, वह खुश नहीं है, विरोधाभास है। एक बात और बच्चों ध्यान रखना, इसका जो खास बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन के लिए करते हैं, यानी कि विरोधाभास के लिए करते हैं। यानी कि सिंपल सेंटेंस में आपके दोनों नहीं लगेंगे, क्योंकि एक नॉर्मल सेंटेंस हो और आप सोच लो मैं उसमें लगा दूं तो आपका ये वर्ड उसमें अप्लाई नहीं होगा। बच्चों अगला देखिए ध्यान से, यहाँ पे बाय और इन, यहाँ पर क्या देखना आपको, ध्यान दीजिएगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले आप लोग बाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन का भी। लेकिन अगर बच्चों बाय का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को मैं छोटा बोलूँ बच्चों MOT। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले आप लोग दा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले दा का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, जो सिंपल सा फंडा है। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है, आई केम हेयर बाय बस, मैं यहाँ बाय बस आया हूँ। आई केम हेयर ऑन द बस, तो कैसे मैं यहाँ पे बस पे आया हूँ चढ़ करके। यहाँ पे बस से पहले क्या लगाया आपने, दा लगाया, लेकिन यहाँ बस से पहले आपने दा नहीं लगाया। आर्टिकल चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तब आप ये चीज़ें वहाँ सीखेंगे, हमने भी सिखाया आपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस में आपने देखा होगा। यदि यातायात के साधनों से पहले बाय लगा हो, सुना ध्यान से बच्चों, लिखूंगा नहीं, आप लिख ही लीजिएगा इसको। यदि यातायात के साधनों से पहले बाय लगा हो तो नो आर्टिकल, यदि यातायात के साधनों से पहले इन या ऑन लगा हो तो आर्टिकल आएगा। अब बच्चों इन या ऑन को लेकर के बड़ा पंगा रहता है बच्चों के मन में। प्रिपरेशन करा रहा हूँ तो मैं इसको ढंग से कराऊंगा, जब कराऊंगा तो इन और ऑन। बच्चों ध्यान देना, कुछ विकल्प हमारे ऐसे हैं जिनमें चढ़ने के लिए हमें स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ यानी कि जिन्ना अपनी भाषा में, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। एक पैर रखा अंदर, एक पैर रखा बाहर, तो गैस उसके लिए इस्तेमाल करेंगे इन, लाइक इन अ कार, इन अ टैक्सी, इन अ कैब। लेकिन कुछ वाहनों में चढ़ने के लिए हम लोगों को स्टेयर्स यानी कि सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ऑन का, जैसे कि ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन, ऐसा कुछ भी बच्चों। यस, अब जैसे कि उसने कहा आई एम सिटिंग इन द कार, मैं कार में बैठा हूँ, तो बच्चों कार जो है आपका एक ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसके लिए हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आई एम गोइंग इन कार, ये गलत हो जाएगा। आई एम गोइंग बाय कार, अभी ठीक है। अगर आप बाय लगाएंगे तो कार से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इन या ऑन लगाएंगे तो कार से पहले आर्टिकल आएगा। किसी भी वाहन से यात्रा करते हुए दर्शाया जाए तो बाय व्हीकल्स का प्रयोग कहता है, लेकिन अगर पैदल यात्रा करने की बात की जाए तो ऑन फुट। ये भी बच्चों ध्यान रखना। नॉर्मली बच्चों पैदल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको लेकर के बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। क्यों कंफ्यूज रहते हैं? क्योंकि बच्चों फुट माने एक पैर और फीट माने दोनों पैर होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, बच्चों को लगता है कि सर यहाँ पे बाय फुट या फिर बाय फीट क्यों नहीं आया,
क्योंकि हम तो बाय लगाते हैं, सोचो बच्चों को लगता है, लेकिन बच्चों बाय लगाते हैं तब जब कोई चीज़ मशीनी तौर पर चलाई जा रही हो। जब आप खुद ही चल कर जा रहे हो तो आप ऑन लगाएंगे। दूसरी बात बच्चों, ऑन फिट का इस्तेमाल नहीं करते हैं कभी भी, हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑन फुट का, पैदल। अब फुट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों एक पैर के लिए, तो ऐसा क्या कारण है इसके पीछे बच्चों? ये है साइंटिफिक रीज़न। जब आप चलेंगे तब आप गौर करना कि आपका एक ही पैर धरती पर रहता है, दूसरा नहीं, तो आप लोग यहाँ पे ऑन फुट लगाते हैं। यस गाइस, आई गो टू पैरामाउंट ऑन फुट, मैं पैरामाउंट जाता हूँ पैदल। कह रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही हो तो एट लगाना है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम की बात कर रही हो आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो आप एट लगाएंगे। बिल्कुल आपने एग्जैक्ट कहा एट नून, तो मतलब तब भी एट लगाएंगे। एट नून यानी कि बिल्कुल दोपहर में, बिल्कुल आपने कहा एट नाइट यानी कि बिल्कुल रात को 12 बजे, तब आप एट लगाएंगे। एट सनराइज यानी कि सुबह सूर्य निकलते ही। एट डे ब्रेक यानी कि दिन के निकलते ही। एट डस्क शाम के ढलते ही। तो बच्चों आप इसके लिए लगाते हैं एट के, लगाते हैं बच्चों आप लोग एट, बिल्कुल ये एग्जैक्ट टाइम है ये आपके। लेकिन बच्चों अगर बात करें यहाँ पे लंबी अवधि की, तो हम लोग बात करते हैं इन और इनकी। किसकी बात करते हैं? इनकी, मंथ और ईयर, एक थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए लगाते हैं। अगर बात करें गाइस डे की या डेट की, तो ऑन का इस्तेमाल करते हैं। आई रीच दिल्ली एट 7 o'clock इन मई इन 2005 ऑन मंडे ऑन 7 सितंबर। सो गाइस यहाँ ये तरीके हैं आपके सारे के सारे प्रोग्राम को इस्तेमाल करने के। और ये कुछ कंडीशन स्पेशल सी जहाँ पर हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। एट डान, एट डस्क, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट 9, एट मिडनाइट। मॉर्निंग इवनिंग के साथ इनका प्रयोग होता है। मॉर्निंग इवनिंग के साथ यदि डे का प्रयोग हो तो केवल ऑन लगेगा। क्या लगेगा? आपने कहा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। लेकिन अगर मॉर्निंग इवनिंग वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि ऑन संडे मॉर्निंग, ठीक है, ऑन द इवनिंग ऑफ मई द सेकेंड मई की महीना शाम में। टुडे, टुमारो, yesterday, the following day, the next day, yesterday evening, yesterday afternoon, last night, this morning, this afternoon, tonight, tomorrow। टुमारो इवनिंग आदि के पहले प्रिपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है बच्चों। इनसे पहले आपको प्रिपोजिशन आपको नहीं लगानी है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ से आफ्टर और बिफोर। आफ्टर मतलब बच्चों के बाद, बिफोर मतलब के पहले। ये मैंने आपको कल खूब अच्छे से क्लियर किया था। यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर ही रिटर्न इंडिया आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, वो बहुत समय बाद इंडिया लौटा। आई लेफ्ट अमेरिका बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले ही मैंने अमेरिका छोड़ दिया था। दोनों करेक्ट हैं बच्चों। टिल अंटिल का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं बच्चों। एक होता है आपका अनलेस भी। जब बात कंडीशनली हो बच्चों बताने की, जब हम लोग कंडीशनली कोई शर्त रख देते हैं तब हम लोग टिल अंटिल का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ बच्चों ध्यान रखना, ये आपका ये लगता है सिर्फ समय के लिए, टाइम को लेकर के आप लोग टिल अंटिल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि टिल से कभी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। यस, जैसे कि द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अंटिल नेक्स्ट सेशन, अगले सेशन तक कोई बिल नया पास नहीं करेगी गवर्नमेंट। यस, टिल भी लगा सकते हैं क्योंकि बीच में आ रहा है। लेकिन अगर ये सब कुछ शुरू में आ जाता तब हम लोग यहाँ पर अंटिल का इस्तेमाल, सॉरी टिल का इस्तेमाल नहीं कर पाते, फिर हमें अंटिल का इस्तेमाल करना पड़ता है हमसे। आगे ध्यान दीजिएगा। बाय, बाय का प्रयोग प्रिपोजिशन ऑफ टाइम या फिर के रूप में पॉइंट टू टाइम में होता है बच्चों। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में जब हमें बात करनी हो, और तक के अर्थ में। किसके अर्थ में बच्चों? तक के अर्थ में। घड़ी के लिए भी लगता है बच्चों ये। के अनुसार इस अर्थ के रूप में भी आप लोग घड़ी के लिए बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहने लगूँ कि इट इज़ 12:30 PM बाय माई वॉच, मेरी घड़ी के हिसाब से 12 बजे, 12:30, तो इस हिसाब से बाय लगाया आपने अनुसार। दूसरी बात बच्चों, जब कोई फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस हो तो हम लोग लगाते हैं बाय, तक के अर्थ में। किसके अर्थ में? तक के अर्थ में। वी शैल हैव फिनिश द सिलेबस बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ,
तो गैस अगले महीने के अंत तक हम लोग सिलेबस ख़त्म कर चुके होंगे। तो गैस यार आपका क्या कह रहे बच्चों यहाँ पे, ड्यूरिंग किसी अवधि के लिए लगाते हैं। ड्यूरिंग द स्ट्राइक मैनी पीपल डाइड, स्ट्राइक के दौरान बहुत सारे लोग मर गए। अप डाउन अप टू, अप माने ऊपर, डाउन माने नीचे, अप टू मतलब बच्चों किसी सीमा तक, ये किसी लिमिट के लिए लगता है। ही क्लाइम्ड अप ट्री, ही रेन डाउन द स्टेयर्स, बिल्कुल ठीक है, वो सीढ़ी जोड़ा था। चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, तो 14 साल तक के बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन मिल सकती है। यस गैस, अप टू का मतलब बच्चों किसी लिमिट तक, कोई सेट लिमिट जो आपने सेट कर दी है वहाँ तक की अगर कोई बात की जाएगी तो आप लोग आते हैं अप टू का। ओके दोस्तों, अब यहाँ इससे आगे की प्रिपरेशन हम लोग शुरू करेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।